जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से किर्गिज़स्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिज गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। चारों तरफ जमीन और पहाड़ियों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। भारत किर्गिज़स्तान संबंध भारत और किर्गिज़स्तान के बीच का संबंध है। किर्गिज गणराज्य के बीच राजनीतिक संबंध परंपरागत रूप से गर्म और दोस्ताना है। 1967 में चीन किर्गिस्तान के संबंधों को विशेषज्ञ सरकार के एक विचार को गीला कर देता है। देश गोगरा इलाके से भी पीछे हटी चीनी सेना। एक और दौर की राजनयिक वार्ता संभव। शिक्षा 10 जुलाई को आएगा ICSE का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। संस्कार वंदे भारत मिशन 5.80 लाख से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। पर्यावरण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सिंह का गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आविष्कार गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादन किया। न्यूटन के सिद्धांत को बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत से बदला गया। महापुरुष महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं था, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपने भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनकी मृत्यु 9 जनवरी सन 1597 ईस्वी में हुई थी। राज्य पाक प्रशासित कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है जिस पर पाकिस्तान ने 1978 में हमला कर अधिकार कर लिया था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। इसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिमी उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गालियारे से चीन के जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर और भारतीय कश्मीर से पूर्व लगती है। खेत खलिहान साबुत अनाज अर्थात दाने के तीनों भागों को खाया जाता है, जिसमें रेशा युक्त बाहरी सतह और पोषकता से भरपूर बीज भी शामिल है। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों में एक बाहरी खोल, भूसी, चोकर या ब्राउन बीज और मुलायम एंडोस्पर्म पाया जाता है। गेहूं की पिसाई के वक्त ऊपरी भूसी एवं बीज को हटा दिया जाता है एवं स्टार्च बहुत एंडोस्पर्म ही बहुत बच जाता है। पूर्व मान्यता अनुसार साबुत अनाज कई रोगों से बचाते थे क्योंकि इसमें फाइबर की प्रचुरता है। फल काजू एक प्रकार का पेड़ है जिसका फल सूखे मेवे के लिए बहुत लोकप्रिय है। काजू का आयात निर्यात एक बड़ा व्यापार भी है। काजू से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और मदिरा भी बनाई जाती है। काजू का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो काजू और काजू का बीज पैदा करता है।
काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है, किंतु आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जाती है। सामान्यतः तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। फूल नीलकमल एक प्रकार का कमल है जिसका फूल नीलापन लिए बहुत होते हैं। यह एशिया के दक्षिणी और पूर्वी भाग का देशीय पादप है तथा श्रीलंका एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है। कभी कभी मिस्र में पाए जाने वाले नीलकमल को भी इस प्रजाति के अंतर्गत माना जाता है। योगासनासन एक ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति के शरीर का आकार टिड्डी के समान हो जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अब अपने माथे को अपनी हथेलियों से के ऊपर रख दें और अपने शरीर को आराम दें। शलभासन एक प्रकार का ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति के शरीर का आकार टिड्डी के समान हो जाता है। शलभासन के फायदे। यह हमारे शरीर के हाथों, जांघों, पैरों और पिंडली को मजबूत करता है। इसके हाथ या पीठ की चर्बी को कम करके उसे सुंदर बनाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए शलभासन एक अच्छा योग है। ब्रह्मांड थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। गणित में द्विघात समीकरण द्विघात का एक बहुपद समीकरण होता है जिसका मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c o यह होता है, जहाँ अनिवार्यत a अन्यथा यह एक घातीय रेखाई समीकरण हो जाएगा। वर्ण ABC गुणांक कहलाते हैं। आयुर्वेद कड़ी पत्ता में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसी मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर दक्षिणी भारत में किया जाता था, लेकिन आजकल यह हर रसोई घर में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीठी नीम का प्रयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। कड़ी पत्ता हमारे खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है, साथ ही हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से भी दूर रखने में मदद करता है। बसा दरभंगा एक जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा की उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा एवं पश्चिम में मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी जिला है। दरभंगा शहर के बहुविध एवं आधुनिक स्वरूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों तथा ओनियन शासकों द्वारा विकसित किया गया। दरभंगा 16वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लिए यह शहर विख्यात रहा है। इसके अलावा यह जिला आम और मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 1212 लंदन में लगी भयंकर आग में शहर का अधिकांश हिस्सा जल गया। 2001 श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंग ने संसद को निलंबित किया। 2005 अर्जेंटीना कनिष्ठ विश्व कप हॉकी का नया विजेता बना। 2006 रूस का विद्रोही नेता वशायेव मार डाला गया। नेशनल किटन डे, नेशनल पीना कोलाडो डे। मौसम विभाग की चेतावनी, बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात। आज का तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 31 डिग्री सेल्सियस। विविध उड़न तस्तरी आकाश में उड़ती किसी अज्ञात
उड़ती वस्तु को कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तस्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तस्तरियों का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं और या एक प्रकार के लयबद्ध होकर, और इनमें बहुत गतिशीलता होती है। ये उड़न तस्तरियां बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।